क्या आपके प्रति लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं है? क्या घर और बाहर दोनों ही जगह आपको उचित सम्मान नहीं मिलता? क्या आप बार बार हीन भावना के शिकार हो जाते हैं? क्या सब कुछ पाकर भी जीवन में खालीपन महसूस होता है? क्या हर तरफ निराशा ही नजर आती है? तो यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आपको नई ऊर्जा और जीवन के प्रति सकारात्मक नजरिया प्रदान कर सकती है। बस शर्त इतनी ही है, इसमें बताई बातों को आज से ही अमल में लाना शुरू करें। रोज कम से कम एक बार सोते समय इसे पूरा सुने और यकीन करना शुरू करें कि आपकी जिंदगी बदलने वाली है। किसी भी इंसान की सबसे बड़ी ताकत और प्रेरणा दोनों ही होती है, उसका अपना आत्मसम्मान। लेकिन अफसोस, अधिकतर को यह पता ही नहीं होता है। जो जानते हैं वे भी उसका महत्व नहीं समझ पाते और दूसरों से अपने बारे में पूछ कर अपना बचा खुचा आत्मसम्मान भी खो देते हैं और निराशा में डूब जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जीवन के उन रहस्यों को समझना जिन्हें रोजमर्रा की थका देने वाली भागदौड़ और जिम्मेदारी का बोझ उठाने के फेर में हम समझ नहीं पाए हैं। इन रहस्यों को 9 चरणों में बांट देते हैं, जिससे इन्हें समझने में आसानी होगी। पहले चरण पर आते हैं। महान दार्शनिक सुकरात ने भी कहा है कि खुद को जानो। वास्तव में उनकी कही यह बात हर काल में प्रासंगिक है। हमें अपनी वर्तमान स्थिति, अपने वास्तविक रूप को सही तरीके से जानना सबसे अहम कदम होगा अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने की दिशा में। क्या आप सचमुच स्वयं को जानते हैं? आप कौन हैं? आपकी योग्यता क्या है? आधुनिक मनोविज्ञान भी आत्मज्ञान को ही महत्व देता है और यह भी मानता है कि आप ही वह है जो अपने भीतर झांककर अपनी वास्तविक स्थिति को पहचानकर अपने मूल्य का सही निर्धारण कर सकते हैं। शोध से पता चला है कि व्यक्ति के आत्मसम्मान और आत्मज्ञान में सीधा संबंध होता है। कम आत्मसम्मान वाले लोग स्वयं को जरूरत से ज्यादा बताते हैं, बड़बोले होते हैं और उनसे किसी के बारे में राय पूछने पर वे दूसरों के कमजोर पक्ष को ही बताते हैं। इससे यह पता चलता है उन्हें अपना और दूसरों का मूल्यांकन करने की अपनी योग्यता पर भरोसा नहीं है। वहीं उच्च आत्मसम्मान रखने वाले ठीक इसके विपरीत व्यवहार करते हैं। वे अपना सम्मान तो करते ही है, साथ ही दूसरों के महत्व को भी कम करके नहीं बताते। खुशी आत्मसम्मान की अभिव्यक्ति है। स्वयं के साथ शांति से रहना इसका ठोस उदाहरण है। आपके भीतर क्या चल रहा है, इसकी सच्ची और स्पष्ट जानकारी का आपके पास होना आपको अपना सही मूल्यांकन कर पाने के लायक बनाता है। यही वह पहला रहस्य है जब आप स्वयं को ठीक तरीके से जान पाते हैं। आप स्वयं को जाने बिना सच्ची खुशी को महसूस कर ही नहीं सकते। दूसरा चरण, अपनी कमजोरियों को स्वयं से छुपाए नहीं बल्कि अकेले में स्वयं ही उस पर हंसे। क्या कभी आपको हर तरह से पूर्ण कोई व्यक्ति मिला है? सच कहे तो कोई भी पूर्ण नहीं है। फिर पूर्ण होने के बारे में क्यों सोचना? महत्वपूर्ण यह है कि आपकी कमजोरी आपके रास्ते में बाधा नहीं बननी चाहिए। इस विषय में गंभीरता से सोचना आपको बेहतर कल की ओर ले जाएगा। अपनी कमजोरी का अफसोस करना हमें और भी निराशा की ओर ले जाता है। अच्छा होगा कि अपने अच्छे गुणों की तरफ ध्यान दें और उन्हें बढ़ाएं। कमजोरी के विषय में सोचना खुद को और कमजोर बनाने जैसा है। अपनी अच्छाइयों की तारीफ करना शुरू कीजिए, मगर अपने आप से। तीसरा चरण, अपनी नाकामियों को सही तरीके से स्वीकार करें
और उसका सम्मान करें। सभी ने अपने जीवन में सफलता और असफलता को करीब से देखा हुआ है। जो प्रयास करेगा उसे सफल अथवा असफल होना ही है। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किसे ज्यादा महत्व देते हैं। लोगों की बात करें तो वे आपके सफल होने पर तारीफें जरूर कम करेंगे, मगर असफल होने पर आलोचना जरूरत से ज्यादा करेंगे। यदि आपको स्वयं पर भरोसा है तो दूसरों की तारीफों और तानों का बोझ स्वयं पर लादे ना रखे। सिर पर चढ़ाए गए फूल अथवा माथे पर लगे धूल की तरह तारीफों और आलोचनाओं को झाड़ दीजिए और अपना श्रेष्ठ देने के लिए बढ़ जाइए। असफलता चिंता का विषय नहीं है, बल्कि आपने कुछ नया सीखा, यह मानना उस असफलता का उचित सम्मान करना होगा। चौथा चरण, अपने प्रति सच्चा प्रेम विकसित कीजिए। अगर कोई व्यक्ति सचमुच प्रेम करने में समर्थ है तो वह खुद से भी प्रेम करता है। अगर वह सिर्फ दूसरों से प्रेम करता है तो वह प्रेम कर ही नहीं सकता। स्वयं से प्रेम करना घमंड नहीं है, बल्कि यह एक एहसास है कि आप कितने मूल्यवान हैं और दूसरों को भी आपकी परवाह करने की जरूरत है। दूसरों से जितना सम्मान और परवाह अपने लिए आप चाहते हैं, उतनी ही परवाह और सम्मान आप स्वयं का करना शुरू करें अभी से। यह आपके अहंकारी होने का नहीं, बल्कि व्यक्तिगत सम्मान का सूचक होगा। पांचवा चरण, किसी जरूरतमंद को ढूंढे और उसकी अपने सामर्थ्य के अनुसार मदद करें। ऐसा करना आपके लिए जादुई अनुभव से कम नहीं होगा। आज जहां सभी अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे हैं, अपनी और अपनों की चिंता में पूरा जीवन गुजार दे रहे हैं, ऐसे में किसी की यह स्वार्थ सहायता के बारे में सोचना और करना एक क्रांतिकारी कदम होगा। किसी की मदद से जो आत्म संतुष्टि आपको मिलेगी, वह आपके आत्मसम्मान को और ऊंचा कद प्रदान करेगी। याद रखें कि भीतर की रोशनी से हमारा व्यक्तित्व निखरता है, हमें और अधिक आशावान बनाता है, जबकि बाहरी चकाचौंध हमें निराशा की ओर धकेलते हैं, दूसरों से तुलना के लिए मजबूर करते हैं। छठा चरण, अपनी रोजमर्रा की कार्यशैली, जीवन शैली और समय सारणी में अचानक बदलाव कीजिए। प्रतिदिन चलने वाली प्रक्रिया से अक्सर ऊब सी होने लगती है और निराशा का भय बना रहता है। अपने उठने के समय से थोड़ा पहले उठकर योग अथवा व्यायाम कर सकते हैं। सुबह चाय की जगह कॉफी पीकर भी नियमित प्रक्रिया को नया कर सकते हैं। थोड़ी देर अकेले बैठना, मनपसंद किताब पढ़ना, संगीत सुनना या अपने शौक का कोई काम करना आपको आत्मिक खुशी प्रदान करता है और यह एहसास कराता है कि आप अपनी मर्जी से भी बहुत कुछ करते हैं। यह वह प्रक्रिया है जो आपको आपके प्रति सम्मान और प्रेम को बढ़ाता है। ऐसा करके आपको जीत का अनुभव होता है और सच मानो तो ऐसा ही तो आप चाहते भी थे। सातवां चरण, स्वयं को कोई नई चुनौती दे डालिए। अपनी क्षमता से थोड़ा अधिक करने के बारे में सोचिए। आत्मविश्वास का सीधा असर आत्मसम्मान पर पड़ता है। आप स्वयं को कोई ऐसा कार्य करने की चुनौती दे सकते हैं जो अभी आपसे संभव नहीं है। यह कार्य चित्रकारी करना, खाना बनाना, ड्राइविंग सीखना, साइकिल चलाना, पहाड़ चढ़ना या कहीं दूर की यात्रा करना भी हो सकता है। भागदौड़ भरी जीवन शैली में अचानक इस तरह का बदलाव हर किसी से संभव नहीं होगा, लेकिन यही तो चुनौती है जिसे करके आप आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं और अपने आप को जीता हुआ महसूस करा सकते हैं। चुनौती को पूरा करना आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि है, जो कि आपकी जिज्ञासा को, आपकी उत्सुकता को बल प्रदान करेगी और आप स्वयं को दूसरों से बेहतर पाएंगे। आठवां चरण, अपनी तारीफ अथवा आलोचना को
सरल तरीके से स्वीकार करना शुरू कीजिए। जब कोई हमारे किसी अच्छे कार्य की तारीफ करता है तो अक्सर हम उन्हें उस कार्य के पूरा होने की कहानी बताने लग जाते हैं या अपने प्रयासों में किसी कमजोरी का जिक्र करने लगते हैं। सीधे और विनम्र बने रहकर तारीफ को स्वीकार करना हमारे व्यक्तित्व को दर्शाता है और यह हमारे आत्मसम्मान को भी प्रभावित करता है। इसी प्रकार जब कोई आलोचना करता है तब हम गलती स्वीकार न करते हुए अपने प्रयासों को बताने लगते हैं या उस कार्य के नकारात्मक पहलुओं को उजागर करने लगते हैं। आलोचना हमें निराश करने के लिए नहीं बल्कि बेहतर बनाने के लिए होता है। हम इसे किस रूप में स्वीकार करते हैं यह हमारी समझ पर निर्भर करता है। लोग सिर्फ अपनी बात कहते हैं, कोई जीवन भर के लिए आपको प्रमाणित नहीं कर रहे हैं। सभी अपनी व्यक्तिगत सोच के आधार पर अपने विचार रखते हैं। हर किसी की सुनते रहे और परेशान होते रहे तो पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी कुछ बड़ा करने के लिए। तारीफ हो या आलोचना खुशी से स्वीकार कीजिए। यह आपके आत्मविश्वास को कमजोर नहीं करेगा बल्कि ऊर्जा देगा। नवां चरण, अपना पुनर्मूल्यांकन करें, अपनी कीमत को फिर से समझें। नोट छपने वाले प्रेस से एक साधारण कागज 10 रुपए की कीमत का बनकर आ सकता है और 2000 की कीमत का भी। यह निर्भर करता है कि उस कागज पर क्या छपा है। ठीक ऐसे ही हमें अपनी कीमत स्वयं तय करनी होगी। अपने व्यवहार और योग्यता रूपी छवि को सबके सामने लाकर। लोग हमारी परवाह हमारी कीमत के आधार पर ही करते हैं। 10 रुपए के नोट के खो जाने पर और 2000 के नोट के खो जाने पर जितनी फिक्र लोग करेंगे बस वही फिक्र किसी इंसान के रहने और नहीं रहने पर भी करते हैं। समय रहते अपना मूल्य बढ़ा लीजिए। गुलजार साहब का एक शेर है जो कि इस विषय में बिल्कुल सटीक है। कुछ नया करना है तो भीड़ से हटकर चलिए, क्योंकि भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। आप सभी खुश रहे, तरक्की करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एक बार सुन लेने से सारी बातें समझ आ जाए जरूरी नहीं है। इसे रोज अपने लिए सुनिए। अपनी कोई समस्या हो तो ऑफिशियल ईमेल 360meet@gmail.com पर भेज दे या कमेंट में लिख दे। यह प्रेरक लेख प्रेरक और आध्यात्मिक वक्ता विनोद कश्यप के है और उन्हीं का यह ऑफिशियल चैनल भी है। आपके प्रश्नों का जवाब भी वही देंगे। अपनी राय और नए विषय के लिए सुझाव जरूर लिखें। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगले वीडियो तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।